हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी घाट के बारे में जिसकी जब आप स्टोरी सुनोगे तो आपको काफ़ी अनरियल लगेगा, लेकिन अगर आप उस घाट पर जाओगे और वहाँ के लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सुपरनेचुरल चीज़ें किस लेवल तक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कशेड़ी घाट, महाराष्ट्र के बारे में। इस घाट पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इसी वजह से, और जो लोग इन एक्सीडेंट में बच जाते हैं, जब उनसे एक्सीडेंट का रीज़न पूछा जाता है तो उन सभी का जवाब एकदम कॉमन और खौफनाक होता है। तो चलिए देखते हैं कशेड़ी घाट के बारे में। ये कहानी है एक फैमिली की जो कि अपने समर वैकेशन बना करके घर की तरफ वापस जा रहे थे, लेकिन कुछ रास्तों के बंद होने की वजह से उन्हें रूट चेंज करना पड़ा। गाड़ी में लगभग 7 से 8 लोग थे और रूट चेंज करने की वजह से वो लोग पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे, और अब जिस रूट से वो लोग जा रहे थे उसके बीच में पड़ता था ये कशेड़ी घाट। लेकिन उन्हें कशेड़ी घाट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग काफ़ी थक चुके थे ट्रिप की वजह से, इसीलिए कुछ लोग सो चुके थे और कुछ लोग अपना फ़ोन चला रहे थे। वो बस कशेड़ी घाट से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास कोई और है ही नहीं, और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा, और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जब कुछ घंटों बाद उनकी आंख खुलती है तो उनकी गाड़ी के आसपास सिर्फ खाई होती है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से अटकी होती है। मतलब हम लोगों को ये सुनने में कितना ज़्यादा अनरियल लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो लोग थे उन्होंने सचमुच यही एक्सपीरियंस किया, जिसके बाद में वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि कोई उनकी हेल्प कर दे, क्योंकि पास में गांव होता है। तो फिर कुछ देर बाद गांव से थोड़े बहुत जने आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उन गांव वालों के चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। जिसके बाद वो लोग इनकी हेल्प करते हैं और इनको बचा लेते हैं। गांव वाले इन लोगों को चाय पानी पिला रहे होते हैं, तभी फैमिली वाले दो गांव वालों को बात करते हुए सुनते हैं कि अरे, कल तो अमावस की रात थी ना, तो वो आया होगा। जिसके बाद वो लोग चुप हो जाते हैं। तो अब फैमिली वाले उस ड्राइवर से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने एकदम से गाड़ी को खाई में अटका दिया। तो ड्राइवर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो खुद अभी तक समझ नहीं आ पा रहा कि ये कैसे हुआ। तब गांव वाले कहते हैं उस ड्राइवर को कि एकदम आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो वो ड्राइवर कहता है कि गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही थी और मैं एक टर्न ले रहा था, तभी सामने से एक बकरी चराने वाला आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे वो टर्न थोड़ा ज़्यादा लंबा लेना पड़ता है। और जैसे ही मैं वो टर्न लेता हूँ वैसे ही मेरे आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा, जिसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन आखिर इतनी रात को कोई बकरी चराने वाला इस घाट पर क्यों होगा? गांव वाले कहते हैं कि कल अमावस की रात थी और जो कुछ भी तुमने देखा वो बिल्कुल सच था, लेकिन जिसे तुमने देखा वो बकरी चराने वाला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी, जो कि हर अमावस की रात को यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखता है, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। गांव वाले बताते हैं कि इस बकरी चराने वाले की काफ़ी कम उम्र में ही इसी घाट पर बकरी चराते हुए एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इसकी आत्मा हर अमावस की रात को यहाँ पर घूमती है, जिसके कारण कई सारे एक्सीडेंट होते हैं और इसमें बहुत ही कम लोग जिंदा बच पाते हैं। ये बकरी चराने वाला पिछले 40 साल से हर अमावस की रात को यहाँ पर लोगों को दिखता है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये लोगों की गाड़ियों के सामने आता है, उन्हें डराता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। आज की डेट में भी उस बकरी चराने वाले की आत्मा हर अमावस की रात को इन घाटियों पर घूमती है और वही कई सारे एक्सीडेंट का कारण बनती है। इन घाटियों पर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं कि लोग अब इसे डेडली सर्कल भी बोलते हैं। ये घाट आज भी उतनी ही खौफनाक है और हर अमावस की रात को यहाँ पर बहुत कुछ होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।